नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चीन के इंजीनियरों ने डीपसीक R1 नाम से ऐसा धांसू AI मॉडल बनाया है कि पूरी दुनिया हिल गई है। वहीं पर आप भारत का हाल देखिए। भारत में इंजीनियरों की दुनिया में सबसे शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ख्याति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हासिल है, यानी IIT को हासिल है। IIT मद्रास के डायरेक्टर का कुछ दिन पहले का बयान याद कीजिए, जो वीडियो खूब वायरल हुआ था। उन्होंने उस वीडियो में गोमूत्र पीने का सलाह दिया था। एक तरह से देखा जाए तो इस तरह की जो तुलनाएं हैं बहुत सही तुलना नहीं होती हैं, क्योंकि चीनी समाज भी भयानक तौर पर अंधविश्वास और विज्ञान विरोधी बातों में डूबा हुआ समाज है। मगर इसके बावजूद भी यह तुलना असरदार इसलिए है, असरदार कम्युनिकेशन का हिस्सा इसलिए है क्योंकि भारत एक ऐसे देश में तब्दील होते जा रहा है जहां पर सांस्थानिक तौर पर, इंस्टीट्यूशनल तौर पर अंधविश्वास, बकवास और साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ की गई बातें लगातार बेची जा रही हैं। अब IIT मद्रास के डायरेक्टर के गोमूत्र पर दिए गए बयान को ही देख लीजिए। IIT मद्रास कोई चाय की दुकान तो है नहीं हमारा और आपका परिवार है। वह देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए सबसे शानदार और मजबूत संस्थानों में से एक है। यहाँ के डायरेक्टर से यह तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वह पब्लिक मंच पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ जाते हुए किसी तरह की बात नहीं रखेंगे। मगर IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर कामकोटी ने एक कहानी के माध्यम से कुछ दिन पहले गोमूत्र पिबामी यानी गोमूत्र पीने की सन की और पागल पर भरी सलाह दे डाली। गोमूत्र के औषधीय गुणों पर बात कही। यह कहा कि गोमूत्र पीने से बुखार ठीक हो जाता है। गोमूत्र के एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। यह प्रोफेसर साहब का कहना है। उन्होंने अपने तर्क पर जोर देते हुए यह बताया कि अंग्रेजी की प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन नेचर में भी गाय के मेडिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उन्होंने बताया कि गाय के मूत्र में पेप्टाइड होता है और पेप्टाइड में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। यह जिक्र अंग्रेजी के नेचर पत्रिका में भी है। यह उनकी बात है। जबकि जानकारों के मुताबिक देखें तो हकीकत यह है कि अमेरिका में अंग्रेजी की प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में गाय के मूत्र के विश्लेषण पर, उसके एनालिसिस पर, मूत्र के एनालिसिस पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कि इंसानों के मूत्र पर विश्लेषण किया जाता है, गधे के मूत्र पर विश्लेषण किया जाता है, उसी तरह से गाय के मूत्र में मौजूद तत्व पर विश्लेषण हुआ है। जो साइंस का काम भी है, उसी के मुताबिक गाय के मूत्र पर विश्लेषण रिपोर्ट अंग्रेजी की नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि गोमूत्र पीना चाहिए, क्योंकि गोमूत्र एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मतलब केवल गाय के मूत्र पर विश्लेषण प्रकाशित हुआ है, इससे ज्यादा किसी भी तरह का निष्कर्ष, कंक्लूजन प्रकाशित नहीं हुआ है। पेप्टाइड की मौजूदगी इंसानों के मूत्र में भी होती है, गधों के मूत्र में भी होती है और गाय के मूत्र में भी होती है। ज्यादातर स्तनधारियों यानी मैमल के मूत्र में भी पेप्टाइड की मौजूदगी होती है। मूत्र यानी कि यूरिन में मौजूद तत्व यह बताते हैं कि शरीर का क्या हाल है। इसी के लिए लेबोरेटरी में बीमार लोगों का यूरिन टेस्ट किया जाता है। यह जांच किया जाता है कि भाई उसके मूत्र में क्या है। यह विश्लेषित वैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि यूरिन टेस्ट जब हो रहा हो तो यह कहा जाए कि यूरिन ही पीना शुरू कर दीजिए। IIT के डायरेक्टर ने जिस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी कि पेप्टाइड के आधार पर गोमूत्र पीने की सलाह दी है, उसी कुतर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इंसानों का मूत्र भी पी लीजिए, गधों का मूत्र भी पी लीजिए या किसी स्तनधारी का मूत्र पी लीजिए ताकि बीमारी ठीक हो जाए। मगर IIT के डायरेक्टर सहित ज्यादातर लोग यह बात नहीं कहेंगे, क्योंकि यह साफ तौर पर कुतर्क है। और गाय के मूत्र के जरिए जो राजनीति हमारे देश में हो रही है, गाय के जरिए जो राजनीति हो रही है, वह गधे के मूत्र के जरिए तो नहीं हो सकती है, इंसानों के मूत्र के जरिए तो नहीं हो सकती है। भारत सहित दुनिया के तमाम वैज्ञानिक संस्थान और वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि गाय का मूत्र पीने से किसी भी तरह की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, बल्कि उल्टे गाय का मूत्र पीने वाला बीमार हो जाता है। गाय के मूत्र में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जानलेवा होते हैं। अगर कोई पहले से बीमार है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है तो गाय का मूत्र पीने से उसकी मौत भी हो सकती है।
बाजार में डिस्टिल्ड गाय के मूत्र भी बिकते हैं। अजीब देश है भारत। इसके बारे में भी यही राय है कि यह भी कई तरह के बैक्टीरिया से भरपूर होता है, बीमारी पैदा करने वाला होता है, जान लेने वाला होता है। इसलिए भले साइंस कहीं भी जाए, मगर अपनी जान बचाने के लिए तो आप गाय का मूत्र का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। अब थोड़ा चीन के इंजीनियरों ने जो धांसू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया है उस पर बात करते हैं। चैट जीपीटी और ओपन एआई से लेकर के अब तक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से मार्केट में आए हैं, उनमें सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल चीन के करीब 200 इंजीनियरों की स्टार्टअप कंपनी डीपसीक के जरिए बनाया गया डीपसीक R1 दिखाई दे रहा है। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने चैट जीपीटी और ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाने में कई बिलियन डॉलर कैपिटल खर्च किया है, कई 100 एम्प्लॉइज यहां पर काम में लगे हुए हैं, मगर चीन की डीपसीक स्टार्टअप ने केवल 200 एम्प्लॉय और $10 मिलियन से कम पैसे में ही अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप बना डाला है। 27 जनवरी के दिन चीन का डीपसीक फ्री ऐप एआई मॉडल की एप्पल स्टोर से डाउनलोड की संख्या चैट जीपीटी से आगे निकल गई। मतलब दुनिया के सामने वह आंकड़ा आ गया जो यह बताता है कि मौजूदा वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद और इस्तेमाल चीन की डीपसीक एआई मॉडल को किया जा रहा है। इसका असर इतना खतरनाक हुआ कि अमेरिका के जिन कारोबारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इन्वेस्ट किया था, उन्हें एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा। मोटे तौर पर आसान भाषा में अगर बुनियादी बात पर बात की जाए तो बात यह है कि कोडिंग, मैथमेटिक्स, रिसर्च, एनालिटिक्स जैसे तमाम क्षेत्र जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से किए जाते हैं, उन तमाम क्षेत्रों को बहुत आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में भयंकर बदलाव आने की संभावना है, वहां पर चीन सबसे आगे खड़ा हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझिए कि चीन की डीपसीक एआई ऐप पर जब आप यह सवाल पूछेंगे कि वह एक ऐसा रेक्टेंगल बनाए, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज बनाए जिसके बीचों बीच में पॉइंट हो, तो चीन का डीपसीक एआई मॉडल किसी दूसरे एआई मॉडल से, जैसे कि चैट जीपीटी का एआई मॉडल है, उससे बेहतरीन काम कर रहा है। बेहतरीन का नमूना आप इसे ऐसे समझिए कि चीन का डीपसीक मॉडल ऐसा रेक्टेंगल बनाएगा जिसके बीचों बीच में पॉइंट होगा या बीचों बीच से बहुत कम दूरी पर पॉइंट होगा, जबकि जो चैट जीपीटी का मॉडल है वह रेक्टेंगल बनाएगा और उसके बीचों बीच में पॉइंट नहीं होगा, इधर उधर हो सकता है या हो सकता है कि जो रेक्टेंगल है उसके बाहर हो। मतलब इफिशिएंट उतना अच्छा जो चैट जीपीटी है उतना अच्छा इफिशिएंट नहीं है। जो ये मॉडल है डीपसीक वह बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और सस्ता भी है। इस तरह से आप सोचते चले जाइए तो निष्कर्ष यह है कि चीन का डीपसीक एआई मॉडल पर खर्चा कम है, इफिशियंसी ज़्यादा है। जानकारों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद यही है कि जो काम इंसानों की इंटेलिजेंस से होता था, मतलब जैसे कोडिंग, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स, रिसर्च, ये सारे काम जो इंटेलिजेंस से होते हैं वह काम मशीनों के जरिए होने लगेगा। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने लगेगा। इस पूरी पृथ्वी पर अगर आप देखिए तो जो मानव जाति है इसीलिए अलग मानी जाती है क्योंकि उसके पास सोचने समझने और भाषा गढ़ने की क्षमता है। अब अगर आप सोच कर देखिए यह काम भी मशीनें करने लगेंगी तो सोचिए कि मानव सभ्यता में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है और कितने बड़े पैमाने पर रोजगार से लेकर के जीवन जीने के तौर तरीके में बदलाव आने वाला है। एक सिंपल उदाहरण से समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एक पूरी किताब पढ़ने की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन से बिना पूरी किताब पढ़े ही उस किताब के क्रक्स की जानकारी हासिल की जाती है। आप सवाल पूछते हैं कि आप क्रक्स दीजिए और आपको क्रक्स मिल जाता है।
जब किताबें पढ़ना इतना आसान बन जाएगा तो सोचिए आने वाले समय में कैसे लेखक बनेंगे और कैसे पाठक बनेंगे और कैसा समाज बनेगा, कैसी संवेदनशीलता और कैसी समझ बनेगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पूरी मानवीय सभ्यता बिल्कुल अलग दौर में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में इसका कितना खतरनाक असर होगा, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप जो पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का उभार हुआ है उससे लगा लीजिए। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सोशल मीडिया का उभार हुआ है उससे दुनिया को कितना फायदा मिला है और कितना नुकसान सहना पड़ा है, इसका अंदाजा लगाइए। संभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सोशल मीडिया के मुकाबले लाख गुना ज्यादा फायदा मिले और करोड़ गुना ज्यादा नुकसान मिले। हम ऐसे इंसान में बदल जाएं जो अपने इतिहास से बिल्कुल अलग हो। मगर चूंकि यह टेक्नोलॉजी है, इंसानों के जीवन को आसान बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, भले ही इंसानी समाज पर, इंसानों पर इसका बुरा सा बुरा असर क्यों ना पड़े, इसीलिए दुनिया का हर देश यही कोशिश करेगा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में महारत हासिल कर ले, दक्षता हासिल कर ले। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह पीछे खड़ा हो जाएगा। तो जो दुनिया के ताकत है, जो ताकत दुनिया में काम करती है, तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों का रवैया ऐसा होगा कि जिससे जिन देशों के पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है वह ताकतवर मुल्कों के गुलाम के तौर पर भी काम करने वाले देश बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सोचिए भारत में कैसे IITian चाहिए, कैसा साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, किस तरह की तरक्की चाहिए, या भाजपा की विज्ञान विरोधी, तर्क विरोधी राजनीति का शिकार होता हुआ इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, इंजीनियरिंग का डायरेक्टर और इंजीनियरिंग के स्कॉलर चाहिए। शुक्रिया।